कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का जो 25 मार्च का पेपर है आपका सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस का, या आपका जो भी ज्योग्राफी का रहेगा वो करेंगे। इकोनॉमिक्स का हम कर चुके हैं, अर्थशास्त्र का। तो ये एक बार आप देख सकते हो जल्दी जल्दी हमने जो करवाया था। जिसने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज्योग्राफी मिलेगी, फिर हिस्ट्री मिलेगी, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करना, आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। भारतीय संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बहुत मेहनत से निकाले और आपके लिए जो आप इन क्वेश्चनों को करके भी जाओगे, जो बच्चा पूरी साल नहीं पढ़ा तो इनको भी करके जाता है तो पास हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका में गहरा युद्ध के क्या कारण थे, अभी श्रीलंका में गहरा युद्ध क्यों था उसका आपको रीजन बताने हैं, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता साझा करने की व्यवस्था कई रूप ले सकती है, समझाना आपको, ठीक है। दबाव समूह और आंदोलन किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं ये भी बताना आपको। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है बेटा पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है। पावर शेयरिंग क्या है, दबाव समूह क्या है, उसका उदाहरण दीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हमने निकाले हैं। बहुदलीय प्रणाली प्रणाली क्या है, उदाहरण भी समझाना है, ठीक है। संवैधानिक संशोधन में 1992 से पहले स्थानीय कर्मचारी सरकार के बीच कोई 3 अंतर बताइए। एक राजनीतिक दल क्या है, राजनीतिक दलों के सामने आने वाली चुनौतियों को भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है, उदाहरण दीजिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, या राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों की क्या है और उनको आपको बताना है, ठीक है। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता के बंटवारे के विभिन्न रूप को स्पष्ट कीजिए। भारत में बहुदलीय प्रणाली क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम बचे और आपको अच्छे से बुक में इनको टिक लगा कर आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। टॉमी स्मिथ और जॉन कॉर्लिस के बीच 2 समानताओं का उल्लेख करना आपको, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार का एक वैध सरकार है, इसे आपको बताना है, ठीक है। भाषाई राज्यों का निर्माण क्यों किया गया था, भाषाई, और इसके फायदे क्या हैं। राजनीतिक में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों का उल्लेख कीजिए। या नेक्स्ट है लिंग अनुपात क्या है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से क्या तात्पर्य है, या ये भी आपका क्वेश्चन आप देख सकते हो। बोलिविया के जल युद्ध का संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये देख सकते हो जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने डाल रखे हैं। भारत में महिलाओं को भी अभी भी विभिन्न तरीकों से भेदभाव या उत्पीड़न का सामना कैसा करना पड़ता है, मतलब किस तरीके से करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सामाजिक विभाजन की राजनीति परिणाम को निर्धारित करने वाले 3 कारकों पर चर्चा कीजिए, या पंचायत समिति क्या है। तो देख सकते हो क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हमने, जितने भी डाले हैं इसमें। भाजपा का गठन कब हुआ और इसके विचारधाराओं को उल्लेख कीजिए। भारत में राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिक सुधार का वर्णन कीजिए। भारत में संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। और राज्य पार्टी का वर्णन करें। जाति से आप क्या तात्पर्य है। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किसने किया। श्रीलंका में बहुसंख्यवाद का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। आर्थिक विकास किन कारणों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। एक राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों है, और नेपाल के जन उभार का क्या करना आपको वर्णन करना है। दबाव समूह और एक राजनीतिक दल के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बर्लुस्कोनी कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राजनीतिक दलों में सुधार कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो भारत में राजनीतिक सुधार या लोकतंत्र सुधार का वर्णन कीजिए। उन गंभीर चुनौतियों का वर्णन करें कि जिनका सामना लोकतंत्र करता है। तो ये जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपनी बुक में आपको मिलेंगे और इनके आंसर आपको देख लेने हैं। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग का वर्णन कीजिए। ये आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप क्या है और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। उल्लेख करें कि राजनीतिक दल एक मतलब जो राजनीतिक दल होता है वो क्या करता है, ठीक है। नगर पालिका और नगर निगमों के बीच में अंतर बताना है, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है। लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप कौन सा है और क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारतीय संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किन्हीं 2 संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। आर्थिक वृद्धि और विकास का वर्णन करें, ठीक है। संघीय प्रणाली का गठन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परिवार के कानून बहुत गलत हैं या खतरनाक क्यों नहीं लगते। सामाजिक विभाजन राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं।
या बोल्विया के जल युद्ध का वर्णन करें। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीति की नहीं है जो जातिगत को हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो चर्चा करें इस पे। प्रशासन को अलग अलग अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, चर्चा करें इस पे। ठीक है, नेक्स्ट है, देख सकते हो, राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, भारतीय संघीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, दबाव समूह और आंदोलन किस तरीके से राजनीतिक पर प्रभाव डालते हैं, संघवाद का अभ्यास कैसा किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हो और आपको यहाँ से आसानी से आप इनका पॉज करके स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। राजनीतिक में सांप्रदायिक विभिन्न रूप ले सकती है, आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतंत्र के सामने आने वाली गंभीर चुनौतियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, बेल्जियम मॉडल के तत्वों को लेके आपका जितने भी पॉलिटिकल साइंस है, राजनीतिक विज्ञान है, वो पूरा इसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जरूर करना है। ग्राम पंचायत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। राजनीति में जाति विभिन्न रूप ले सकती है, आपको सब बताना है। ठीक है, लोकतंत्र का बेहतर रूप क्या है और क्यों है। ठीक है, और जाति में राजनीति का वर्णन कीजिए। आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता साझा करने की व्यवस्था कई रूप ले सकती है, इसको भी बताना है। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं को समायोजित करता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करने हैं। और नेक्स्ट भूगोल की जो वीडियो आएगी उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपको जरूर देखनी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।